धनबाद के ट्रिनिटी गार्डन अपार्टमेंट निवासी सांघवी ठाकुर उर्फ चारू ठाकुर की मौत के मामले में 9 दिन बाद तक भी पुलिस अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। लगातार गुत्थी सुलझने की बजाय उलझ ही रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस की जांच अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। मामले में विशाल, पंडित आकाश विश्वकर्मा, राहुल, प्रांजल मिश्रा, रौनक कथुरिया जैसे लड़कों को पुलिस बार बार पूछताछ के लिए उठाती है और पूछताछ के बाद 1-2 दिनों के बाद फिर छोड़ देती है। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर वे लोग आरोप सही में, उन लोगों पर आरोप जो लग रहा है वो सही है या गलत है। ऐसे बीच सिटी लाइव को एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिससे अगर जांच पुलिस करती है तो कहीं ना कहीं चारू ठाकुर के मौत के मामले में बने किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। जी हाँ, अगर आप भी सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। दरअसल इस सीसीटीवी फुटेज में एक 4 चक्का गाड़ी ट्रिनिटी गार्डन के अपार्टमेंट के प्रांगण में आकर रुकती है और उस गाड़ी के ड्राइविंग सीट के पास आकर के 2 लड़के खड़े होते हैं और कुछ देर ड्राइविंग सीट के पास बैठे किसी अनजाने व्यक्ति से बातचीत करते हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था, गाड़ी कौन चला रहा था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कार में कौन कौन लोग बैठे हुए थे, लेकिन यह पूरी तरह से स्पष्ट दिख रहा है कि ड्राइविंग सीट के पास खड़े होकर के 2 लड़के बहुत देर बातचीत करते हैं और उन 2 लोगों का आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है। एक उसमें से एक प्रांजल मिश्रा हैं और रौनक कथुरिया हैं। ये प्रांजल मिश्रा और रौनक कथुरिया दोनों ट्रिनिटी गार्डन अपार्टमेंट के निवासी हैं और इन दोनों को पुलिस बार बार पूछताछ के लिए उठाती रही है और पूछताछ करके छोड़ती रही है। प्रांजल मिश्रा काफ़ी देर तक उन लोगों को, जो गाड़ी में बैठे हुए उन लोगों को हाथ के इशारे से कुछ बताता दिख रहा है, जिसमें कि कुछ उठाकर फेंकने का इशारा दिख रहा है। यह स्पष्ट तौर पर परिलक्षित है सीसीटीवी फुटेज में कि प्रांजल मिश्रा कुछ चीज़ को उठा करके फेंकने की बात कर रहा है। आखिर वह कौन सी चीज़ थी जिसे वो उठाकर फेंकने की बात कर रहा है, जो उसका इशारा था वो संदेश जाहिर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये उठाकर फेंकने के बाद सीधे सीधे सांघवी ठाकुर के मौत से तो ले आकर के नहीं जुड़ती है। खैर, यह तो जांच का विषय है। प्रांजल मिश्रा और रौनक कथुरिया कुछ देर तक उस गाड़ी के पास खड़े होकर बातचीत करते हैं। उसके बाद गाड़ी में एक लड़का बैठ जाता है और गाड़ी से एक लड़का निकल करके बाहर सामने आ जाता है। उसके बाद ये कुल 4 लोग हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो 4 लड़के दिखाई पड़ रहे हैं उसमें 3 की आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है। इसमें एक प्रांजल मिश्रा, दूसरा रौनक कथुरिया, तीसरा अभिषेक झा है। चौथा जो नाटे कद का लड़का है उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं हो पा रही है, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के लिए अब भी यह जांच का विषय है कि आखिर वो लड़का कौन है, आखिर गाड़ी किसकी थी। और यह जो घटना हुई है उस घटना से मुश्किल से आधे घंटे पहले की यह बात है, जब गाड़ी आकर रुकती है। प्रांजल मिश्रा, रौनक कथुरिया गाड़ी के सामने जाकर बातचीत करते हैं। गाड़ी से एक लड़का उतरता है और फिर ये 4 लड़के अभिषेक झा, प्रांजल मिश्रा, रौनक कथुरिया और एक अनजान लड़का चारों आगे की ओर निकल पड़ते हैं। आखिर ये गाड़ी किसकी थी, इस गाड़ी में कौन बैठा हुआ था, गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर कौन था, गाड़ी चला कौन रहा था, गाड़ी क्यों आई थी, गाड़ी के सामने खड़े होकर के प्रांजल मिश्रा और रौनक कथुरिया क्या उठा करके फेंकने की बात कर रहे थे, इशारे से जो स्पष्ट पता चल रहा है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। गाड़ी से उतरा लड़का कौन है और फिर इन चारों के आगे का कदम क्या हुआ, ये सब कुछ जांच का विषय है। यह सीसीटीवी फुटेज ट्रिनिटी गार्डन निवासी ही एक सत्यम सिंह है, उनके सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वहीं से यह सीसीटीवी टाइप को यह फुटेज हाथ लगा है, जो कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव है और यह सीसीटीवी फुटेज गहन जांच का विषय है। अगर पुलिस इसको गहन रूप से छानबीन करती है तो काफ़ी कुछ इशारे, काफ़ी कुछ क्लू और काफ़ी कुछ सुराग इसमें से मिल सकते हैं। बहरहाल देखना है कि पुलिस कब तक निष्कर्ष पर पहुँचती है। फिलहाल 2-3-4 सवाल जो मुखर हैं सांघवी के मौत के मामले में, वो है कि सांघवी का बायां पैर पूरी तरह से छिल चुका था। हाथ के पंजे में चोट के निशान थे। यदि वह नीचे कूदी तो उसका बायां पैर छिला कैसे, हाथ के पंजे में चोट के निशान आखिर आए कैसे। दूसरा सवाल यह भी बन रहा था कि नीचे गिरने के बाद उसका बाएं पैर का जूता दूसरी तरफ कैसे मिला, इस सवालों को सिटी लाइव पहले भी उठाता रहा है। जिस स्थान से नीचे सांघवी गिरी है वहाँ भी आज एक भी कुर्सी लगी हुई है। उसी तरह की कुर्सी नीचे पोर्टिको में भी लगी हुई है। जब छत पर कोई आता जाता नहीं है तो वो कुर्सी वहाँ कैसे पहुंची, यह भी सवाल के घेरे में है। सांघवी के सिर में लगा एक छोटा क्लिप तक मिल गया है, लेकिन उसके कान में पहनी गई दूसरी बाली अभी तक नहीं मिल पाई है। यदि वह नीचे गिरी तो उसकी दोनों कान में बाली भी होनी चाहिए, लेकिन एक कान की बाली कहीं गई। कई सवालों के चक्रव्यूह में सांघवी ठाकुर उर्फ चारू ठाकुर मौत फंसा हुआ है और यह सवाल तभी सुलझेंगे जब असली गुनहगार तक पुलिस पहुंच पाएगी, कानून का फंदा उसके गले तक पहुंच पाएगा। फिलहाल यह सीसीटीवी फुटेज पुलिस की जांच में बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। सिटी लाइव के लिए प्रकाश महतो की रिपोर्ट।